क्या दैनिक जागरण का लाइसेंस रद्द करे ये सरकार? इतने बड़े अखबार से कैसे इतनी बड़ी भूल हो गई? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। दैनिक जागरण कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है दोस्तों, हिंदी पट्टी का, खास तौर पर छोटे शहरों का, गांव देहात का बहुत ही ज्यादा मशहूर अखबार है। आज से नहीं, सालों से लोगों के घरों में आ रहा है दैनिक जागरण। लोगों की सुबह की शुरुआत ही दैनिक जागरण पढ़कर होती है, लेकिन आज सुबह दैनिक जागरण ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। ऐसा ब्लंडर जिसके बाद इस अखबार पर न केवल कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि इसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। दोस्तों, दैनिक जागरण के आज का पहला पन्ना देखिए, भारत ने पाकिस्तान पर फिर की सर्जिकल स्ट्राइक। दैनिक जागरण के आज के पहले पन्ने की ये पहली खबर ये बताती है कि भारत ने न केवल सर्जिकल स्ट्राइक की है बल्कि दैनिक जागरण के पास इस बात की डिटेल थी कि कहां की है। ये देखिए, एलओसी से 2.5 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकियों के 4 लॉन्चिंग पैड तबाह किए गए, 7 से 8 आतंकी भी ढेर हो गए। ये भी इस आर्टिकल में लिखा गया है, बाकायदा मैप के जरिए बताया गया है कि कैसे हमारे जवान अंदर दाखिल हुए और सर्जिकल स्ट्राइक की, लॉन्च पैड तबाह किए आतंकियों के, पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस के और उसके बाद सकुशल वापस आ गए। तो ये कोई आई गई खबर नहीं थी, दैनिक जागरण ने पूरी डिटेल के साथ एक खबर छापी। जबकि दैनिक जागरण की इस खबर के बाद क्या आप जानते हैं भारतीय सेना द्वारा क्या बयान आया है? भारत की सेना ने दैनिक जागरण की इस खबर का खंडन किया है। इस खबर को साफ तौर पर झूठा कहा है और कहा है कि हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की है। तो सवाल ये कि आखिर इतनी बड़ी चूक इतने बड़े अखबार से कैसे हो गई? दोस्तों, ये जितनी बड़ी खबर थी ये सीधे एडिटर के पास जाती है, ये ऐसी खबर नहीं है। और खास तौर पर अखबार का फ्रंट पन्ना तो वैसे भी एडिटर ही आखिरी बार देखते हैं, उसके बाद छपने के लिए जाता है। चलिए मान लिया दोस्तों, रिपोर्टर से गलती हो गई, उसने गलत खबर दे दी और उसके बाद जितनी भी डेस्क होती है, इनपुट की, आउटपुट की, असाइनमेंट की, उन सब से गलती होगी। मान लिया, मैं कह रही हूँ पूरे के पूरे अखबार के हर इंप्लॉई से गलती हो गई, लेकिन इतनी बड़ी खबर में जब फ्रंट पन्ने की पहली खबर छपेगी तो जाहिर तौर पर एडिटर के पास तो ये फ्रंट पन्ना जाएगा। जो संपादक है अखबार का, क्या उसकी नजर में एक बार एक खबर जब आई तो उनके दिमाग में नहीं आया कि एक बार इस खबर की पुष्टि कर ली जाए? भारत सरकार से नहीं तो कम से कम सेना से, और सेना से अगर इस खबर की पुष्टि की होती तो अखबार छपने से पहले खबर चेंज हो गई होती, क्योंकि सेना तो साफ तौर पर कह रहा है कि हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक की ही नहीं। जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक ना करने को लेकर बयान जारी कर चुका है, उसके बावजूद भी दैनिक जागरण ने खबर छापी। इसके दो मतलब है, एक तो ये झूठी खबर जानबूझकर छापी गई, दो ये खबर छापने से पहले सेना का बयान नहीं लिया गया। दोनों ही मामलों में ये एक बहुत बड़ी भूल है दोस्तों, क्योंकि आप छोटी से छोटी खबर भी बिना चेक करे, बिना क्रॉस चेक करे, बिना कंफर्म करे नहीं चला सकते, और ये तो इतनी बड़ी खबर है। सवाल ये दोस्तों कि ये गलती है या फिर ये जानबूझकर किया गया है? क्योंकि आप याद कीजिए 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक से पहले देश का माहौल, चुनावी माहौल बिल्कुल अलग था और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश का चुनावी माहौल बिल्कुल बदल गया। तो क्या कुछ वैसा ही करने की तैयारी थी? सवाल ये दोस्तों कि इतना बड़ा अखबार जो हिंदी पट्टी में इतने बड़े स्तर पर पढ़ा जाता है, जो कई राज्यों में नंबर 1 हिंदी अखबार है, उसने जो इतनी बड़ी गलती की है, इसको लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय कोई एक्शन लेगा क्या? इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन, इस तरह के अखबार की इतनी बड़ी गलतियां क्या ऐसे ही छोड़ दी जाएंगी? हर हाल में दैनिक जागरण को क्या अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? ऐसे ही अगले दिन फ्रंट पन्ने में छापकर कि हमने जो एक खबर छापी ये गलत थी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शंस के जरिए अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।